कहा जाता है कि सियासत हमेशा जवा रहती है, जिसमें बूढ़े हो जाते हैं। इन सियासी फलसफों को दरकिनार नहीं किया जा सकता, वो भी तब कि जब देश में एक बार फिर लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंकने वाला हो। आम चुनाव के इस शोर की गूंज से पहले आंकड़ों की जादूगरी भी बेहद खास हो जाती है कि किस तरह से उम्र के आंकड़े भी अब की बार खूब खास होने वाले हैं। दिल्ली की गद्दी की इस जंग में जहां एक तरफ बीजेपी के उम्रदराज नेताओं की फौज है तो दूसरी तरफ विपक्ष के युवा रणबांकुरे हैं। जिंदगी के सालों की ये गिनती चुनावी परिणामों पर ये कितना असर डालेगी वो तो आने वाला वक्त में ईवीएम के नंबर ही बता पाएंगे। लेकिन इस दरमियान युवा तुर्कों की कवायद और नेताओं के पख्ते बाल और उनके गालों पर पड़ी झुर्रियां कई नए समीकरणों को जिंदा कर रही हैं। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दिल्ली की गद्दी के लिए शुरू होगी जंग, जल्द होगा आम चुनाव की तारीखों का ऐलान। नेताओं की उम्र का आंकड़ा बना बेहद महत्वपूर्ण। सत्ता पक्ष के उम्रदराजों के सामने युवाओं की चुनौती। भारत देश के निवासियों की उम्र का पैमाना लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय की 2022 की रिपोर्ट की माने तो देश में जहां युवाओं की आबादी कम होती जा रही है, वहीं तेजी से बुजुर्गों की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले 10 साल पहले तब देश में युवाओं का प्रतिशत 27 था और जो अब घटकर 23 हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 14 साल बाद ये स्थिति और भयावह होने वाली है। यूएनडीपी के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 10 साल पहले ही पूरी दुनिया में 121 करोड़ की युवा आबादी में भारत की हिस्सेदारी करीब 21% थी, जो कि गर्व कराने के लिए काफी था। बस इन्हीं अंकों ने सियासत को भी अलग दिशा की तरफ मोड़ने का इशारा कर दिया है। तेजी से बूढ़े हो रहे भारत में आगामी लोकसभा चुनावों के समय असल अग्नि परीक्षा देश के युवाओं और बुजुर्गों के बीच होगी। तीसरी बार सत्ता में आने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते नेताओं की उम्र 74 पार की होगी और उन्हें सत्ता में आने से रोकने वाले नेताओं की उम्र ज्यादा से ज्यादा 70 साल की होगी। लेकिन सत्ता में किसी भी नेता को पहुंचाने का काम देश के युवा मतदाता ही करेंगे, क्योंकि संख्या बल में वे बुजुर्गों से ज्यादा होंगे। जिसके लिए बीजेपी अपनी युवा ब्रिगेड को मैदान में उतारने वाली है तो विपक्षी अपने नेताओं के भरोसे मैदान संभालेगा। तीसरी बार सत्तारूढ़ होने की भविष्यवाणी कर चुके मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म 1950 का है, यानी वे 74 साल के हो गए हैं। पीएम मोदी के मुकाबले खड़े कांग्रेस के राहुल गांधी का जन्म वर्ष 1970 का है, यानी वे 54 साल के हो गए हैं। 24 के रण का प्रण सत्ता के संघर्ष में इन्हीं दोनों के बीच रहेगा और अगर यही नैरेटिव सेट रहा तो कमोबेश 2029 में भी राजनीति की धुरी भी यही रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति आने वाले वक्त में क्या होगी, इसको लेकर भी काफी कुछ खास माना जा रहा है। समय समय पर उनका युवाओं से संवाद इसके संकेत दे जाता है। इसी बीच तीसरी बार पीएम मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े इंडिया गठबंधन के खास सहयोगी समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव भी अभी 51 साल के हैं। उनका जन्म 1973 को हुआ था। वे लोकसभा चुनाव में इसके कुरुक्षेत्र में बीजेपी के सबसे प्रमुख प्रतिद्वंदी पहले भी थे और आज भी हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हालांकि कामयाबी हासिल नहीं हुई थी, पर इस बार वे कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, इसीलिए उन्हें ज्यादा कामयाबी की उम्मीद है। जबकि उनका गठबंधन का फॉर्मूला पहले भी फेल हो चुका है। अखिलेश यादव पहले बसपा से भी गठबंधन कर चुके हैं और कांग्रेस से भी। वो कितना कारगर साबित हुआ ये इतिहास के गर्त में पहले से ही छिपा हुआ है। पीएम मोदी की राह में कांटे फैलाने के लिए कई और नेता भी अपनी ताल ठोक रहे हैं, जो कि उम्र के राजनीतिक यौवन के साथ अपने लंबे सियासी करियर का दम भी भर रहे हैं। तो इन पर अब नजर डालते हैं। आरजेडी के युवा नेता तेजस्वी यादव भी भर रहे चुनावी हुंकार। तेजस्वी का 1989 में हुआ जन्म, फिलहाल उम्र महज 35 वर्ष। बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी ले चुके हैं शपथ। कांग्रेस के साथ सालों से डटकर खड़े हुए हैं तेजस्वी यादव। झारखंड के पूर्व युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भर रहे हैं चुनावी दम। हेमंत सोरेन का 1975 में हुआ जन्म, फिलहाल 50 साल के भीतर उम्र। सोरेन ने ऑपरेशन लोटस को कुशल नेतृत्व के जरिए दी मान। नौजवानों के लिस्ट में दिल्ली के सीएम केजरीवाल का भी नाम। 56 साल के पुराने नौकरशाह केजरीवाल ने सियासत में बनाई बड़ी जगह।
कांग्रेस से गठबंधन कर सीएम केजरीवाल ने किए इरादे जाहिर। सियासत के इस खेल में पीएम मोदी के मिशन 400 पार को रोकने में जुटी ममता बनर्जी के उत्तराधिकारी उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी तो मायावती के उत्तराधिकारी उनके भतीजे आकाश आनंद भी रोड़ा बनने के लिए तैयार हैं, जो कि पीछे रहकर पार्टी की गतिविधियों को संभाल रहे हैं। ये दोनों ही नेता भी युवा हैं, इसीलिए हालांकि इन दोनों ही पार्टियों के मुश्किल से होकर इन दोनों पार्टियों को गुजरना होगा, चूंकि हालिया दौर में बीएसपी के हाल जग जाहिर है। तो टीएमसी सरकार संदेश खाली मामले में कटघरे में खड़ी है। इसी तरह से दक्षिण में भी तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन, केसीआर के बेटे केटीआर समेत अन्य नेताओं के युवा वारिस ताल ठोक रहे हैं। विपक्ष कितना भी दावा करे कि राजनीति में इन उम्र के आंकड़ों का आने वाले वक्त में जोर पड़ेगा, इस पर बीजेपी पिछले 5 राज्यों में चुनाव में टेस्टिंग कर चुकी है। एमपी के परिणाम इसकी तस्वीर साफ कर चुके हैं। यहाँ पर सीनियर नेताओं को उतारकर भगवा दल ने प्रचंड जीत हासिल कर युवाओं की बजाय मास लीडर या जनाधार वाले नेताओं का नया फॉर्मूला सियासत की किताबों में दर्ज कर दिया। एक पुरानी कहावत है कि वकील और नेता जितना बुजुर्ग हो उसकी कीमत बढ़ने लगती है। ये बात सियासतदान को भी पता है, इसीलिए युवाओं की चिंता हमेशा भाषणों में व्यक्त करने वाले नेता साथी की भूमिका में अनुभव को ही तरजीह देते आए हैं और आगे भी देंगे। तो भ्रम किसी को नहीं होना चाहिए। स्वदेश न्यूज के लिए सुनील वंशीवाल की खास रिपोर्ट। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जरूर जाएं।